पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कवि ने पावस ऋतु का, वर्षा ऋतु का या दीपावली का वर्णन किया है। इस ऋतु अब होली आ गई है, बसंत ऋतु आ गया है और तब कवि को लगता है या वह सोच रहा है कि पूरी दुनिया कल होली मनाएगी। वह रंगों की झोली लेकर या अपने उमंग उत्साह को लेकर के सड़कों पर घूमेगी, एक दूसरे से मिलने जाएगी। लेकिन मेरा तो कोई है ही नहीं, तो फिर मुझको किससे मिलना है। ये हमारे हाथ जो है वह सदियों से या वर्षों से कहिए, दुख के समय में थोड़ा सा भी जो समय होता है वह लंबा लगता है। इसलिए वह कवि कह उठता है कि उसके हाथ जो है वह बहुत दिनों से जो है वह भूखे हैं, यानी कि उसके हाथों को किसी का स्पर्श नहीं मिला है, किसी ने उसको छुआ नहीं है, सहलाया नहीं है। तो इसलिए इसके जो वो हाथ उठेंगे, लेकिन फिर तो कोई सामने नहीं होगा। तो हमारे हाथ अगर आशीर्वाद के लिए भी उठ रहे हैं, प्रणाम के लिए भी उठ रहे हैं, तो फिर हमारे सामने कोई होना तो चाहिए। अगर कोई भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम किसको प्रणाम करेंगे या किसको आशीर्वाद देंगे। तो सबके लिए तो आदमी का होना आवश्यक है। और कवि की सब यही त्रासदी है, यही उसका दुख है कि वह अकेला है, उसका कोई है नहीं। इसलिए उसके लिए होली भी जो है वह महत्वहीन हो जाता है। वह कह रहा है कि सारी दुनिया होली मनाएगी, लेकिन उसके उसके तो आँखों से आंसू ही बहेंगे, वह कैसे खुश होगा। और इससे उसके आंसुओं के चमक को लेकर के दुनिया की होली जो है वह और चमकीली हो जाएगी और रंगीन हो जाएगी, लेकिन उसका दुख जो है वह कम नहीं होगा। और इसलिए उसको होली भी जो है वह सुख नहीं दुख दे रही है, या उसको दुखदाई लगती है। और तब वह कह उठता है, विश्व मनाएगा कल होली, घूमेगा जग राह राह में, आलिंगन की मधुर चाह में, स्नेह सरसता से घट भर कर, ले अनुराग राग की झोली, विश्व मनाएगा कल होली। उड़से कुछ उच्छ्वास उठेंगे, चिर भूखे भुज पास उठेंगे, कंठ स्थल में रुक जाएगी मेरे करुण प्रणय की बोली, विश्व मनाएगा कल होली। आंसू की दो धार बहेगी, दो दो मुट्ठी राख उड़ेगी, और अधिक चमकीला होगा जग का रंग जगत की रोली, विश्व मनाएगा कल होली। और होली में हम एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो इस वैसी स्थिति में हमको पूरा गांव घर मोहल्ला चलता हुआ दिखाई पड़ता है। तो वही कवि कह रहा है कि कल तो सारे लोग जो हैं वो क्या होगा, वह जग के लिए उसके नज़र में वही है कि पूरी दुनिया ही है उसके शब्दों में। तो कल सारे लोग जो हैं वह राग का मतलब प्रेम है, उमंग उत्साह के साथ, तो जो हम होली का रंग लगाते हैं वह रंग बिरंगे अबीर जो हैं वह अबीर का रंग नहीं है, बल्कि वह हमारे आनंद और उत्साह का रंग है, हमारे मन की खुशी को प्रदर्शित करता है। और तब हम एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं। हम ऐसे भी देखते हैं कि किसी उत्सव पर लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं, यानी ये रंग और गुलाल जो है वो हमारी खुशी के प्रतीक हैं, उत्साह के प्रतीक हैं। लेकिन तो पूरी दुनिया तो रंगों की झोली लेकर घूमेगी, लेकिन वह नहीं घूम पाएगा, क्योंकि उसका तो कोई है ही नहीं। तो उसके अंदर से तो केवल एक आह उठेगी, क्योंकि वह और वही बात होती है कि हम किसको प्रणाम करेंगे, किसी को आशीर्वाद देंगे, तो उसके लिए भी तो हमारे सामने कोई होना चाहिए, रंग और अबीर लगाने के लिए भी कोई होना चाहिए। जब हमारे सामने कोई होगा ही नहीं तो हम किसको अबीर लगाएंगे, किसको गुलाल लगाएंगे, अपने खुशियों का प्रदर्शन कहाँ करेंगे। और कवि की स्थिति वही कर रही है। तो वह कह रहा है कि मेरे अंदर से तो एक आह उठेगी, और मेरे जो ये चिर भूखे का मतलब है कि जिसको कभी बहुत दिनों से खाना नहीं मिला हो, यानी इन हाथों को भी कभी किसी का स्पर्श
बहुत दिनों से नहीं मिला है। तो ये भूखे हुए हाथ ये जो उठेंगे और फिर ये गिर भी जाएंगे, क्योंकि गले लगाने के लिए कोई सामने होगा ही नहीं। तो हम अंदर से जो कंठ से कोई आवाज़ भी आएगी, प्रेम या आशीर्वाद भी आएगा, वह भी गले तक, आत्मा से अगर आशीर्वाद आएगी लेकिन गले तक आकर के रुक जाएगी, क्योंकि सामने कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो फिर हम कहेंगे किससे? इस तरह से कवि अपने दुख की गहराई की अभिव्यक्ति करता है और यह बताता है कि उसके लिए होली का भी कोई महत्व नहीं है, या दुखी व्यक्ति के लिए कोई उत्सव या आनंद नहीं होता है। वह बोलता है कि बस हमारे लिए तो होली के समय भी हमारे दोनों, दो धार का मतलब दोनों आँखों से आंसू बहेंगे, और फिर आत्मा से भी वो राख ही यानी जलन ही निकलेगा। जब भावना, जिस तरह से कोई वस्तु जलती है या होलिका ही जलती है तो राख उठता है, उसी तरह से जब आत्मा जलेगी तो उससे भी राख ही उठेगी। लेकिन उन आंसुओं से उस, या होली का राख भी हम लगाते हैं, उड़ाते हैं, तो उसमें हमारा उत्साह होता है। तो उसी तरह से कवि के अंदर की अंतर ज्वाला जो है, उससे भी यह विश्व चमक जाएगा। और हम यह देख भी रहे हैं कि दूसरे लोग रो रो करके आंसू बहाते हैं, लेकिन कवि ने अपने दुखों को इन गीतों में बांध करके सब हमारे लिए या सबके लिए खुशी का एक अवसर प्रदान किया है, अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति किया है। वो दुख को तो कम किया है, हमारे लिए भी यह गीत जो हैं यह उपहार हैं, जिसके माध्यम से हम अपने भावनाओं को भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो यह कवि के दुख के साथ साथ उसकी आत्मिक उच्चता के भी परिचायक है, मानवीय समझ के भी परिचायक है। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।